इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टीम की 22 जून को हैदराबाद आमद। 3 रोज़ा क़याम, मुख्तलिफ महकमों के साथ इजलास, विकास राज की आला ओहदेदारों से मशावरत। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने असेंबली इंतखाबात की तैयारियों और इंतजामात का जायजा लेने के लिए डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार और पुलिस के दीगर आला ओहदेदारों के साथ इजलास किया मुनक़्क़द। इजलास का मकसद असेंबली चुनाव के सिलसिले में जिला कलेक्टर्स और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को जरूरी उमूर से कराना था वाकिफ। विकास राज ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर धर्मेंद्र शर्मा की क़यादत में 22 ta 24 जून हैदराबाद का 3 रोज़ा करेगी दौरा। हैदराबाद में एक नकली खातून पुलिस को कर लिया गया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक एक खातून खुद को पुलिस जाहिर करते हुए बेरोजगार अफराद को नौकरियां दिलवाने के बहाने लूट रही थी। बावसूख ज़राए की इत्तला पर पुलिस ने उस शातिर खातून को कर लिया गिरफ्तार। उसके पास से पुलिस का नकली शिनाख्ती कार्ड, वर्दी और दीगर अशिया कर ली गई जब्त। मुल्जिमा की शिनाख्त ऐश्वनी के तौर पर की गई, जो कुलसुमपुरा की रहने वाली बताई गई है। मुल्जिम खातून को कब्जे में लेकर जरूरी कार्रवाई के लिए उसे SHO लंगर हाउस पुलिस स्टेशन के कर दिया गया हवाले। गिरफ्तारी की कार्रवाई वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने दी अंजाम। तेलंगाना में हुक्मरान जमात BRS के रुकन असेंबली आदिलाबाद जोगू रामन्ना के काफिले को सड़क हादसा आया पेश। हादसे में 2 MLAs और एक साबिक MP रहे महफूज। MLA जोगू रामन्ना, कोनेरू कोनप्पा और साबिक MP नागेश की गाड़ी जो जमेरात को आदिलाबाद से महाराष्ट्र के नागपुर में CM KCR के प्रोग्राम में शिरकत के लिए रवाना हुए थे। महाराष्ट्र के बोरी के करीब कौमी शाहरा पर मवेशियों के अचानक गाड़ी के सामने आने से सड़क हादसा आया पेश। ED ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में M3M के 2 डायरेक्टरों को कर लिया गिरफ्तार। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गुरुग्राम के रियलिटी ग्रुप M3M के दोनों डायरेक्टर बसंत बंसल और पंकज बंसल को कर लिया गिरफ्तार। मरकजी तहकीकाती एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट PMLA की दफात के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। मगरबी बंगाल के शुमाली दिनाजपुर जिले में जुमेरात को पंचायत इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने वाले 3 अफराद को गोली मार दी गई। CPIM ने दावा किया है कि 3 जख्मी अफराद बाएं महाज और कांग्रेस के हामी थे, जिन्हें उस वक्त गोली मार दी गई जब वो कागजात नामजदगी दाखिल करने के लिए चोपड़ा ब्लॉक ऑफिस जा रहे थे। एक अहलकार ने बताया कि तीनों जख्मियों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। उनमें से एक की मौत हो गई है। CPM ने दावा किया है कि उसके कारकुन मंसूर अली की मौत गोली लगने से हुई है। दिल्ली मेट्रो होगी हिंदुस्तान की पहली रिंग मेट्रो। दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क वाले क्लब में होगी शामिल। दिल्ली मेट्रो के तौसीही मंसूबे पर तेजी से काम है जारी। इसके तहत दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन दिल्ली में रिंग मेट्रो लाइन की तरक्की पर कर रही है काम। इस तौसीही मंसूबे की तकमील के बाद DMRC की पिंक लाइन हिंदुस्तान की पहली रिंग मेट्रो होगी और 12.55 किलोमीटर की तौसीह के बाद मजलिस पार्क मौजपुर कॉरिडोर सबसे तवील मेट्रो लाइन होगी, जो कुल 71.15 किलोमीटर पर होगी मुहित। रियासत गुजरात में तूफान बिपरजॉय का खतरा मंडरा रहा है। इस खतरनाक तूफान के आने में चंद ही घंटे रह गए हैं बाकी। इसके मद्देनजर खतरनाक तूफान बिपरजॉय से साहिली लोगों की हिफाजत व सलामती के लिए अहमदाबाद में शाह आलम दरगाह में खुसूसी दुआओं का किया गया एहतमाम। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की सिक्योरिटी की एक बड़ी लापरवाही का वाकया उस वक्त सामने आया जब 2 मोटरसाइकिल सवार अफराद चीफ मिनिस्टर को टक्कर मार देने की कोशिश की। ताहम नीतीश कुमार ने मोटरसाइकिल की टक्कर से बचने फुटपाथ पर कूद पड़े। ये वाकया पटना के NR मार्ग पर सुबह की सैर के दौरान नीतीश कुमार के काफिले के साथ पेश आया। उत्तराखंड में महापंचायत की इजाजत नहीं, दफा 144 नाफिज। उत्तराखंड में जारी बड़े पैमाने में मुस्लिम दुकानदारों और कारोबारी की नकल मकानी और 15 जून को होने वाली हिंदू तंजीमों की जानिब से महापंचायत पर जिला इंतजामिया ने नया किया इंकिशाफ। जिला इंतजामिया और पुलिस ने उत्तरकाशी के परोला में होने वाली महापंचायत की इजाजत नहीं दिए जाने की इत्तला दी है। कहा गया है कि पुलिस इंतजामिया अमन व अमान बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन करेगी कोशिश और हालात को किसी कीमत पर नाखुशगवार नहीं होने दिया जाएगा।
वजीर आला नीतीश कुमार की सिक्योरिटी में एक बार फिर बड़ी चूक। वजीर आला नीतीश कुमार जुमेरात के रोज 7 सर्कुलर रोड पर मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। इस दौरान उनके सिक्योरिटी घेरे को तोड़ते हुए लहरिया किड बाइकर्स अंदर दाखिल हो गए और वजीर आला के करीब से अपनी बाइक निकाली। बाइकर्स उनके इतने करीब से निकले कि उनसे बचने के लिए वजीर आला को फुटपाथ की तरफ जाना पड़ा। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि वजीर आला की सिक्योरिटी में मौजूद सिक्योरिटी एहलकार भी रह गए हैरान। हावड़ा में पंचायत इंतखाबात से कबल तृणमूल कांग्रेस का जश्न। दारुल हुकूमत कोलकाता से मुत्तसिल हावड़ा जिले में पंचायत इंतखाबात से कबल हुक्मरान जमात तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों और हामियों ने बिला मुकाबला जीत का दावा करते हुए जश्न मनाने का कर दिया सिलसिला शुरू। मगरबी बंगाल में जब से पंचायत इंतखाबात का ऐलान हुआ है उस वक्त से ही तशद्दुद का बाजार है गर्म। हुक्मरान पार्टी के खिलाफ ये इल्जामात लग रहे हैं कि रियासत के मुख्तलिफ अजला में अपोजिशन की नामजदगी दाखिल करने से रोका जा रहा है। इस दौरान हुक्मरान कैंप ने दावा किया है कि पर्चे नामजदगी दाखिल करने के आखिरी दिन तृणमूल की उम्मीदवार हावड़ा जिले में बिला मुकाबला जीत गयी। नामसाइद हालात के बावजूद सूडान के 245 आज़मीन हज समंदर के रास्ते सऊदी अरब पहुंच गए। सूडान के समंदर के रास्ते 245 अफराद पर मुश्तमिल आज़मीन हज का पहला ग्रुप बहरी जहाज से जिद्दा इस्लामी बंदरगाह पहुंच गया। सूडान में फौज और नीम फौजी ग्रुप RSF में जारी जंग के बाद नामसाइद हालात में भी सूडानियों की हज की अदायगी का रास्ता निकल आया। सिंध में टिकटॉक पर वीडियो बनाने वाली लड़की के साथ मुबैना इज्तिमाई इस्मत दरी। सिंध के मटियारी जिले में चीनी मोबाइल ऐप टिकटॉक पर वीडियो बनाने वाली लड़की को 3 मर्दों ने मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज्यादती का बनाया निशाना। लड़की ने इल्जाम लगाया कि विकास मुल्ला ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उसके साथ ज्यादती की। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा कर लिया दर्ज, ताहम अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। रूस ने दावा किया है कि उसने क्रीमिया में 6 ड्रोन मार गिराए हैं और 3 दीगर को इलेक्ट्रॉनिक जंगी आलात के साथ रोक लिया है। खित्ते के सरबराह सरगई एकिनसॉफ ने जुमेरात को कहा, नो UAV यानी बगैर पायलट की फिजाई गाड़ियां जमहूरिया क्रीमिया की सरजमीन पर रात गए और सुबह देखी गईं। उनमें से 6 को फिजाई दिफा के जरिए मार गिराया गया और 3 को इलेक्ट्रॉनिक जंगी आलात के जरिए रुका दिया गया। इंडियन हाई कमीशन हमले का मास्टरमाइंड बरतानिया में चल बसा। अवतार सिंह खंडा, पंजाब निजात, खालिस्तानी अलहदगी पसंद और लंदन में इंडियन हाई कमीशन पर हमले के मास्टरमाइंड ब्लड कैंसर के बायस जुमेरात को बरतानिया के एक अस्पताल में इंतकाल हो गया। वो खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के सरबराह थे। एक हमाहिर बम साज खंडा जो लंदन में इंडियन हाई कमीशन में 19 मार्च को होने वाले तशद्दुद का बुनियादी साजिशकार था। कुशीनगर में आग लगने से 6 की मौत। वाकया आधी रात को आया पेश। कुशीनगर जिले के रामकोला थाना इलाके के तहत गांव बापू नगर में आग लगने से एक ही खानदान के 6 अफराद की हो गई मौत। ये दर्दनाक वाकया कल रात 1 बजे आया पेश। जाँ बहक होने वालों में एक खातून और 5 कमसिन बच्चे शामिल। यूनान में दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी के इल्जाम में 8 पाकिस्तानी गिरफ्तार। गैर मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक यूनान में 8 पाकिस्तानी शहरियों को दहशतगर्दाना हमलों की मंसूबाबंदी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारियों ने एक बार फिर पाकिस्तान पर रोशनी डाली है, जो पूरी दुनिया में जिहादी दहशतगर्दी फैलाने वाला मुल्क रहा है। यूरोप में जिहादी दहशतगर्दी 1990 की दहाई में ही उभरी है। बहुत से यूरोपीय ममालिक में इस नई पेशरफ्त के बारे में आगाही में कुछ वक्त लगा। बहरे अरब में बनने वाला गर्दाबी तूफान बिपरजॉय गुजरात के साहिल के करीब पहुंच रहा है। तवक्को है कि ये जुमेरात की शाम को कुछ जिले में जाखू बंदरगाह के करीब लैंडफॉल करेगा। इस वक्त ये 6 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है आगे। तूफान फिलहाल द्वारका साहिल समंदर से 210 किलोमीटर, नालया से 210 किलोमीटर, भूपेंद्र से 290 किलोमीटर और जाखू से सबसे करीब 180 किलोमीटर दूर है। खतरे को देखते हुए रियासती हुकूमत अपनी पूरी टीम के साथ तैयार है।
मदीना मुनव्वरा में हज 1444 हिजरी की अदायगी से कबल ज़मीनी और फ़िज़ाई सफ़र तय करके आने वाले आज़मीन हज की तादाद 5,75,932 तक पहुँच गई। सऊदी खबरसां एजेंसी ने मदीने की हज और विजिट कमेटी के हवाले से बताया कि बुध के रोज आने वाले आज़मीन की तादाद 28,531 रही। कमेटी के मुताबिक मदीने से मक्का जाने वाले आज़मीन की तादाद 4,71,051 हो गई, जबकि अभी 1,14,830 आज़मीन मदीने में मौजूद हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।